धार्मिक पर्यटन की दृष्टि से यहाँ पर 3 लाख लोग लगभग रोज आने वाले हैं। यानी कितना बड़ा एक जमावड़ा, और जमावड़े के साथ आर्थिक जो ट्रांजैक्शन है वो कितना बड़ा अयोध्या में होगा। अब दिवाली मनाना हो, चलो अयोध्या चले, रामनवमी मनाना, चलो अयोध्या चले, कोई शुभ काम है, चलो अयोध्या चले। यानी अयोध्या, काशी, मथुरा हमारी आर्थिक एक इंजन के रूप में काम करेंगे। तो मैं समझता हूं धार्मिक भावनाओं का भी सम्मान, और जब आर्थिक नियोजन होगा तो उसमें हिंदू भी लगेगा, मुस्लिम भी लगेगा। आज इकबाल अंसारी ने जो स्वागत किया है, मैं समझता हूं कि बहुत अच्छा है। श्री राम जन्मभूमि मंदिर आंदोलन के समय मेरी और इकबाल अंसारी साहब से बात हुआ करती थी। ये एक बड़े सख्त पैरोकार थे बाबरी मस्जिद के, लेकिन ये उदारवादी थे, और ये जब हम लोग से मिलते थे कहते थे आप अयोध्या का डेवलपमेंट करा दो, मैं आपके साथ हूँ। आज मुझे अच्छा लगा कि इन्होंने अयोध्या के डेवलपमेंट की तारीफ करी है। जितना लोगों ने सोचा नहीं था उतना योगी जी और मोदी जी ने करके दिखाया है। जी दिनेश जी, हमारी अभी बात हो ही रही थी इकबाल अंसारी जी से, वो कह रहे थे और वो स्वागत कर रहे थे और खुद ही खड़े हुए थे वहां पे जहां प्रधानमंत्री का काफिला गुजर रहा था, तो पुष्प वर्षा करते हुए नजर आ रहे थे इकबाल अंसारी जी। लेकिन दिनेश जी, ये अद्वितीय है सर, अगर ये इसे देखा जाए कि चाहे हमारा जो ट्रेडिशन हो, रिलीजन हो, कल्चरल हो, उसके साथ मॉडर्न फैसिलिटीज को जोड़कर जिस तरीके से अयोध्या का जो डेवलपमेंट हुआ है और इतने कम समय में हुआ है सर, ये वाकई काबिले तारीफ है। देखिए कि मॉडर्न सिटी जिसमें टाउनशिप अभी तैयार हो रहा है, एक मॉडर्न सिटी जिसके सीवरेज से लेकर और जिसकी कनेक्टिविटी तक की पूरी एक कार्य योजना तैयार हुई है। मोदी है तो संभव है। ये मैंने जब महापौर था तब मैंने देखा था, गांधीनगर में उन्होंने मुझे कीनोट एड्रेस के लिए बुलाया था। उसमें नेशनल मेयर कॉन्फ्रेंस चल रहा था, उसमें मुझे कीनोट एड्रेस इंफ्रास्ट्रक्चर पर देना था। तो मैं वहां जब पहुंचा तो देखकर अचंभित रह गया कि मात्र 3 से 4 महीने में इतना बड़ा 10,000 लोगों के बैठने वाला वो हॉल बन के तैयार हुआ था, जो महात्मा मंदिर करके गांधीनगर में। तब से मुझे लगता है कि टाइम, टेक्नोलॉजी और एक तरीके से जो काम करने की एक प्रवृत्ति है, उसमें मोदी जी का कोई जोड़ नहीं है। और अयोध्या नगरी को कैसे उन्होंने कम समय में प्रत्येक सुविधा का केंद्र बनाया है। मैं समझता हूं कि आध्यात्मिक प्राचीन जो स्वरूप था वो विद्यमान है। कनक भवन में वैसे ही घंटे बजेंगे, बजरंगबली श्री हनुमान की सीढ़ियों पर वैसे ही चलेंगे हम लोग हनुमानगढ़ी में। रामलला के पास जाएंगे तो एक अलग एहसास हमें होगा। सरयू का तट वही है, लेकिन आज वो आरती के साथ में प्रज्वलित होगा, लाखों लोग उसमें शामिल होने के लिए आएंगे। यानी चीज वही है, गुणवत्ता बढ़ा के उसमें एक तरीके से क्रिएशन ऑफ यूटिलिटी इन प्रोडक्ट, जो कॉमर्स में बोलते हैं कि गुणवत्ता का सृजन करना, तो वो मोदी जी से बेहतर कोई नहीं जानता। उन्होंने रोजगार परक चीजों से भी जोड़ा है, धार्मिकता का ख्याल रखा है, और भविष्य में आर्थिक समृद्धि का केंद्र बन सके इसकी चिंता भी करी है। जी, और एक तरह से देखा जाए तो आज प्रूफ है जो सबका साथ जो नजर आ रहा है सर, सबके राम जो कहा जाते हैं, और जहां तक हमने देखा है कि पूरी सिटी को जिस तरह से ब्यूटीफाई किया है। लेकिन सर कुछ लोग वो भी है जो नाराज है। आज वैसा दिन तो है नहीं कि राजनीतिकरण किया जाए, लेकिन हर मुद्दे को हमने देखा है कि किस तरीके से जो पॉलिटिकल पार्टीज है, जिन्हें इन्वाइट भेजा है वो भी नाराज है, जिन्हें इन्विटेशन नहीं भेजा है सर वो भी नाराज है। देखिए, अगर आप इन्विटेशन की बात करें बीजेपी से, इसका मतलब तो है नहीं। ये इन्विटेशन तो श्री राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण ट्रस्ट करेगा, लेकिन जहां तक इन्विटेशन की अगर कोई बात आपसे भी करता है या कहीं करता है तो उसे एक प्रश्न पूछना चाहिए। अगर समाजवादी पार्टी है तो उससे पूछना चाहिए, जब आपने कारसेवकों पर लाठियां चलाई थी, मैं गया था उस चीज में, और मुझे देख हम लोग कहाँ छुपते थे, कभी टीन के नीचे, कभी चौतरे के नीचे, जहां जो मिलता था पुलिस वाले पकड़कर मारते थे। और अयोध्या ना हो गया था, जैसे लगता था कि हम लोग कहाँ पे गाजा पट्टी पे आ गए हैं। और वो देखते थे कि भगवा रंग है अगर, और मुंह से राम का नाम निकला तो लोगों के मुंह के अंदर डंडे तक का खोस देते थे ये लोग। और वो जिस तरीके से कारसेवकों पर गोलियां चली थी, कारसेवकों कितने कारसेवक मारे गए थे, पूछिए उनसे कि क्या आपको उस समय आपको निमंत्रण मिला था
कि बगैर नियंत्रण के गोली तो आप चला सकते हो, लेकिन निमंत्रण के बगैर आप भगवान राम के दर्शन नहीं कर सकते। आप राम नाम सत्य कर सकते हैं निमंत्रण के बगैर, लेकिन राम नाम का स्मरण और जो आप कार सेवकों की बात कर रहे हैं दिनेश जी, हमने उनसे भी बात करी, उनके परिवारों से भी बात करी और उनका ये कहना था कि वो जंग उन्होंने जो लड़ाई उन्होंने छेड़ी थी 30 साल लग गए, लेकिन आखिरकार उनका जो सपना है आज के दिन वो पूरा हो रहा है। दिनेश जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और हमसे बात करने के लिए। शलभ जी भी हमारे साथ फोन लाइन पे जुड़ गए। सर, तस्वीरें जो आ रही है और ऐसा विश्वास नहीं हो रहा है कि आखिरकार ये अयोध्या है जो वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज है, जो आप वहां पे अयोध्या वासी को प्रधानमंत्री खुद सौगात लेकर पहुंचे हैं। निश्चित तौर पे बहुत बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ा युग का परिवर्तन है और हम सब तो बहुत भावुक हैं, बहुत आह्लादित हैं और ये अपनी आंखों के सामने ये सब कुछ देख पा रहे हैं। मुझे लगता है कि इस देश में बहुत बड़ा तबका है जो इस घड़ी की प्रतीक्षा कर रहा था। आज इस प्रकार से परिवर्तन हुआ है। करीब 550 साल का जो संघर्ष है वो संघर्ष पूर्ण हुआ है। आप जानते हैं कि 22 जनवरी को एक भगवान राम का वहाँ पे एक जो मंदिर है तो वहाँ पे उसकी शुरुआत होने जा रही है। निश्चित तौर पे बहुत बड़ा एक काम हुआ है। प्रधानमंत्री जी आज पहुंचे हैं। महर्षि वाल्मीकि जी के नाम पर जो एयरपोर्ट है उसका उन्होंने शुभारंभ किया है। निश्चित तौर पे अयोध्या का जो परिवर्तन है, पिछले कुछ सालों से बहुत सारे लोग अयोध्या को देखते आए हैं, समझते आए हैं। उनको ये नजर आएगा, अगर दोबारा से अयोध्या जाएंगे तो उन्हें नजर आएगा, स्पष्ट तौर पर नजर आएगा कि बहुत कुछ बदला है। सिर्फ फैजाबाद से अयोध्या नहीं हुआ है, बल्कि अयोध्या में जिस प्रकार की एक सांस्कृतिक विरासत थी, अयोध्या को जिस नाम से लोग जानते थे, जिस विरासत से लोग जानते थे, आज अयोध्या दोबारा से उस अपने रूप में वापस लौटी है। वहाँ पे एयरपोर्ट है, वहाँ पे आज इंटरनेशनल लेवल का रेलवे स्टेशन है, पूरे नगर का विकास हुआ है और वास्तव में कह सकते हैं कि राम राज्य की जो तस्वीर हम सब कभी सुनते थे, परिकल्पना करते थे, आप जाकर देखें, आपको राम राज्य नजर आएगा वहाँ पर। और शलभ जी तस्वीरें आ रही है इकबाल अंसारी की भी, क्योंकि वो पटिशनर रहे हैं, लेकिन एक तरीके से अगर वो खुद ही बाहर आकर स्वागत करते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं, प्रधानमंत्री मोदी के काफिले का इंतजार करते हैं। उनसे भी हमारी बात हुई थोड़ी देर पहले, वो आज कह रहे हैं कि वो भी खुश है, सारे अयोध्या वासी भी खुश है। देखिए, भगवान राम का नाम तो जोड़ता है सभी को ना, भगवान राम के नाम से वो कैसे छूट सकता है। और ये बात ऐसा नहीं कि हमारी पीढ़ी ने सुनी हो या हमसे पहले वाली पीढ़ी ने सुनी हो, ये बात तो कई पीढ़ियों ने सुनी है, हजारों सालों से हम सुनते हैं कि भगवान राम का जन्म स्थान है अयोध्या। ये ठीक है कि उनके अपने वैचारिक मतभेद हो सकते हैं, उनकी अपनी लड़ाई हो सकती है, उन्होंने कानूनी लड़ाई लड़ी, लेकिन किसी से कोई गिला शिकवा नहीं है, किसी से कोई शिकायत नहीं है। वो अपना काम करते रहे, हम अपना काम करते रहे और भगवान राम का जन्म स्थान वहां पे साबित हुआ। जिस प्रकार से ये 550 साल का जो संघर्ष है वो अपने अंजाम तक पहुंचा, एक सफलता मिली। ये आज खुशी का दौर है, इसलिए सब मिलकर खुशी मना रहे हैं। धन्यवाद आपका शलभ जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। शलभ त्रिपाठी also speaking on the lines as far as the development that has been done, and that too in such a short pace of time is something that is being welcomed. Iqbal Ansari there in the middle, as you can see, he was the petitioner of the entire case, but when the verdict came in 2019, he welcomed when it comes to the development and the construction of Ram Mandir. And today, with the presence of Prime Minister there in Ayodhya, he has been showering petals on Prime Minister's cavalcade as it passed by. Now, Prime Minister has reached the airport. We just head into a short break. This is a live coverage as the Prime Minister now will be inaugurating the new airport, the Maharishi International Airport for the people of Ayodhya.